पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भाग्य और कर्म दोनों हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन यही एक प्रश्न उठता है जो शायद हर इंसान ने अपने जीवन में कभी न कभी जरूर पूछा है। अगर कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जो ईमानदारी से जीते हैं उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों मिलता है? और जो छल कपट करते हैं वे कई बार सफल क्यों दिखाई देते हैं? क्या भगवान अन्याय करते हैं या हम जीवन को गलत दृष्टि से देख रहे हैं? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। नमस्ते, विद्यादत्ता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़कर सरल और व्यवहारिक रूप में समझाते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की इस गहन शिक्षा को समझते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सुख और दुख घटनाओं से पैदा होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दुख का कारण घटना नहीं, उसे देखने वाली हमारी दृष्टि है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्तियों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। धीरे धीरे वह टूटने लगता है। पर दूसरा व्यक्ति उसी घटना को देखकर सोचता है शायद जीवन मुझे कुछ नया सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। दोनों के साथ घटना एक जैसी हुई, लेकिन एक टूट गया और दूसरा मजबूत बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि घटना एक थी लेकिन दृष्टि अलग थी। यही गीता की एक अद्भुत शिक्षा है। कुछ लोग हर परिस्थिति में सबसे पहले यही पूछते हैं मुझे क्या मिला। अगर उनकी इच्छा पूरी न हो तो उन्हें अन्याय दिखाई देता है। गीता इस दृष्टि को रजोगुनी कहती है। लेकिन कुछ लोग इसी परिस्थिति में पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और इससे किसका भला हो सकता है। गीता इस दृष्टि को सत्वगुनी कहती है। यही से सेवा, शांति और आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। इसीलिए एक ही घटना किसी के लिए दुख बन जाती है और किसी के लिए आध्यात्मिक विकास। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है। कुछ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पहले से आती है। शास्त्र इन्हें प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन प्रारब्ध परिस्थितियाँ देता है। उन परिस्थितियों में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यही हमारा वर्तमान कर्म बनता है और यही हमारा भविष्य बनता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक छोटा बच्चा रोज मैगी खाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे पौष्टिक भोजन देती है। उस बच्चे को लगता है कि माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रही। लेकिन क्या माँ उससे प्रेम नहीं करती? बिल्कुल करती है। वह बच्चे को वह नहीं देती जो उसे अच्छा लगता है, वह देती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था में हमें जीवन में वही परिस्थितियाँ प्राप्त होती है जो हमारी आत्मविकास और मुक्ति के लिए आवश्यक होती है। इसलिए जो आज हमें दुख दिखाई देता है हो सकता है वही हमारे भीतर धैर्य, विवेक जगाने का माध्यम हो। ईश्वर हमें हर वह चीज नहीं देते जो हमें अच्छी लगती है। ईश्वर की व्यवस्था में हमें वही मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। भगवान हमें परिस्थितियाँ चुनने का अधिकार नहीं देते, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसे जीना है यह चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही कर्मयोग है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर प्रारब्ध पहले से तय है तो क्या उसे बदला जा सकता है? क्या आज का कर्म पुराने प्रारब्ध का प्रभाव कम कर सकता है? यही हम अगले वीडियो में समझेंगे।
अगर आपको आज की भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते रहिए।